कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि बेहद अद्भुत है, जिसको सुनने मात्र से ही शिवरात्रि का व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी अपने पास उनके बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे, परंतु भगवान शंकर अपने भक्तों के बेहद अत्यधिक प्रश्नों से इतने तंग आ चुके थे कि वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने भक्तों से कहा, देखो भक्तों, अब मेरे पास तुम इस तरह से बार बार मत आना, मैं बेहद परेशान हो जाता हूँ। जिसको जो भी वर मांगना हो वह अभी मांग लो। उनमें से उनका एक परम भक्त बोला, हे भगवान, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे प्रभु, कृपया आप यह बताएं कि हमें आपके दर्शन मृत्युलोक में कौन से दिन और जीवन में कब प्राप्त होंगे, ऐसा हमारा सौभाग्य कब आएगा। तब शिवजी कहने लगे, देखो भक्तों, फाल्गुन मास की 13 के दिन संसार में जितने भी शिवलिंग हैं, शिवरात्रि के दिन मैं उन सब में प्रवेश करूंगा। तुम उसी दिन मेरे दर्शन करना। जो भी भक्त इस दिन मेरी पूजा तथा कथा करेगा, व्रत करेगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, सच्चे मन से मेरा छोटा सा ही सही पूजन करेगा, वह रुद्रलोक को प्राप्त होगा और उसकी जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह बात किसी तरह दीनपुर के रहने वाले एक मलेच्छ ने सुन ली। मलेच्छ प्राचीन ग्रंथों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है कि मलेच्छ वह मानव होते हैं जिनको गलत क्रियाएं करने में सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। चोरी चकारी जितने भी वर्जित कार्य हैं वह जंगली मनुष्यों की भांति करते हैं, उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती, वह समस्त क्रियाएं उनकी गलत होती हैं। मलेच्छ उन व्यक्तियों को प्राचीन समय में कहा जाता था, इनका पूर्ण रूप से ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तब उसने शिवरात्रि के दिन व्रत रखने की योजना बनाई, परंतु उस दिन वह जंगल में जाकर रास्ता भूल गया। अतः उस दिन वह कुछ भी खा न सका और न ही कुछ कर सका। इतने में रात हो गई और वह इस डर से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का पेड़ था। उस वृक्ष के नीचे ही बहुत सारे पुराने शिवलिंग थे। वृक्ष पर चढ़ने पर शिवलिंग के उससे कुछ अनजाने में बेल गिर गए। शिव वृक्ष के जो शिवलिंग था उसके ऊपर बेल गिर गए। इधर वृक्ष के ऊपर बैठा मलेच्छ सोचने लगा कि मैंने तो आज शंकर जी का शिवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया था, परंतु यह तो मैं रख नहीं पाया और नहीं पूजा कर पाया। उससे यह बात पता नहीं थी कि उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखे हुए हैं। उसने हृदय में शंकर जी का नाम आते ही शिवजी ने सोचा, यह कौन है जो मेरा नाम ले रहा है और मेरे नाम लेते हुए मेरे लिंग के ऊपर। शंकर जी ने यह सोचा, कौन यह बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसा सोचकर वह उस मलेच्छ पर प्रसन्न हो गए और उसे मलेच्छ योनि से मुक्त कर रुद्रलोक में बुला लिया। इसी प्रकार से भोलेनाथ हैं जो वह शंकर जी महाराज, वह जीवन की अनजाने में ही सही छोटी सी भी पूजा से बेहद प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे हैं जो छोटी सी ही पूजा से बेहद प्रसन्न होते हैं। यह शिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। कहा जाता है भगवान शिव जी
इस दिन संपूर्ण शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन सभी प्राणी व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, शिव पार्वती की पूजा करें। गंगा जल, रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, बेसन, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा, भांग तथा धतूरा चढ़ाएं। फिर धूप दीप से आरती करें। शिव सहस्त्र नाम या शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा के पश्चात शिव जी पर घुटी हुई भांग चढ़ाएं। फिर बची हुई प्रसाद के रूप में स्वयं पी जाएं और भक्तों को भी पिलाएं। इस तरह दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को भोजन कर लें। रात्रि का जागरण करें और शिव के भजन गाएं। इस दिन जो भी भक्त मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं वह व्रत रख के सारे कर्म उनके पापों से मुक्त हो जाते हैं और मनवांछित फल प्राप्ति कर शिव जी के रुद्र लोक को चले जाते हैं। कहा जाता है इस शिवरात्रि के व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा के साथ कृष्ण।